ये आ गया हिंदू नाटक एवं काव्यशास्त्र। इसके विषय में पश्चिमी मूल्यांकन का सही मूल्य। औसत अंग्रेजी मन प्रबल कार्य या शक्तिशाली रूप से प्रकटनकारी वाणी में व्यक्त होने वाले व्यक्तित्व को सराहने में तो सक्षम है। सराहने मतलब अप्रिसिएट करने। अप्रिसिएशन मतलब उसका मूल्यांकन, जज करना या उसको कुछ कह हाँ भाई इसमें कुछ है। जैसे यहाँ के साहित्य को देख के वो कहेगा कि इसमें तो भीम एकमात्र जो है वो कैरेक्टर है। तो इसलिए औसत अंग्रेजी मन प्रबल कार्य मतलब जिसमें खूब एजिटेशन हो, शांति से कोई बैठा है वो तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है उसके लिए। जिसने काम एंड कंपोज्ड कंसिस्टेंट तरीके से जीवन जिया हो, वो हमारी भी यही स्थिति है। उसको सफल व्यक्ति ही नहीं मानते हम। जो एजिटेशन हो, जिसका ये हो वो देख लो आप। तो प्रबल कार्य या शक्तिशाली रूप से प्रकटनकारी वाणी में आप आराम से माँ की भाषा में जैसे जो बोल रहे हो, वो कोई उसके लिए प्रकटनकारी नहीं है। खूब एनिमेट करके चीज़ों को कह रहे हो, वो उसके लिए हाँ भई, ये प्रकट किया। प्रकट होने वाले व्यक्तित्व को सराहने में तो सक्षम है, परंतु अपनी सहज बनावट में ही सुसंस्कृत व्यक्तित्व की उन सूक्ष्मताओं के प्रति मंद है, जिनका रंगमंच मन तथा हृदय में स्थित है। और जो किसी नगण्य शब्द, भंगिमा या फिर नीरवता को भी अपने पर्याप्त प्रकाशन का साधन बना लेते हैं। यहाँ व्यक्तित्व जो है, इतना सॉफ्ट है, इतना रिफाइंड है। अब ये अगर शिक्षा में नहीं आए, हम उस चीज़ के टच में ही नहीं आ सकते। हमको लगता है हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब ये देखो आप, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। इसकी यदि तैयारी नहीं की जाए, हमारा अच्छी चीज़ के अंदर प्रवेश नहीं है। हमको वो लगती ही नहीं, हमारे वैल्यू सिस्टम जो है, वो पलट जाता है। ये साहित्य यदि इसमें आप प्रवेश करें, तो धीरे-धीरे ये वाली जो चीज़ बता रहे हैं, वो आनी शुरू हो जाएगी। आप इन चीज़ों के प्रति काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं संगीत है, साहित्य है, कला है। यदि इसके प्रति सुरुचि नहीं है और वो कौन-सा वाला, ये भी देखने की बात है। यूरोपीय देश सामूहिक रूप से लें, तो अभी भी अर्ध सभ्य हैं। उनका मन भौतिक, बाह्य तथा मोटे तौर पर जीवन के प्रमुख लक्षणों पर पोषित होता है। जहाँ कोई चमक-दमक नहीं होती, वहाँ वे व्यक्तित्व को लक्षणहीन कहकर अवमानित करने को उद्यत रहते हैं और उनके प्रभाव में आज हम भी यही बात कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए, वो क्या कर रहे हैं, वो तो ठीक है जो कर रहे हैं, सो कर रहे हैं। यदि इसी के अंदर हम भी ये त्रुटि कर रहे हैं, तो हमको कॉन्शियस हो जाना चाहिए। एक शक्तिशालीता जो आडंबर के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ती, एक आकर्षण जो अत्यलंकृत नहीं है, जो प्रथम दृष्टिपात पर ही स्पष्ट नहीं होता, ये सब केवल कुछ चुनिंदा बुद्धिजीवियों के द्वारा ही सराहा जा सकता है, जिन्होंने अपनी सहज अभिरुचियों को व्यापक एवं गंभीर संवर्धन के द्वारा परिष्कृत किया है। वो ही लोग कुछ इसके अंदर जिनकी ये टेस्ट्स, जिनकी ये अभिरुचियाँ, ये कुछ व्यापक और गंभीर संवर्धन के द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव आपने बहुत वाइड स्टडी करी है और गंभीर रूप से आपने इसका कल्टीवेशन किया है। उसके द्वारा जो परिष्करण रिफाइनमेंट आता है, तब आप कुछ ऐसे चुनिंदा बुद्धिजीवी हैं, वो थोड़ा बहुत कोई, जबकि हिंदू कर्म में उग्रता, वाणी में अतिशयता तथा आचरण में आडंबर या निरंकुशता के प्रति अरुचि रखता है। जबकि हिंदू कर्म में उग्रता, वाणी में अतिशयता तथा आचरण में आडंबर या निरंकुशता के प्रति अरुचि रखता है। सहज उसका डिस्टेस्ट है इस चीज के प्रति।
ये इसके स्वभाव के लिए रिपल्सिव है। वह अपने आदर्श स्वरूप से उत्कृष्टता, सच्चाई तथा उपकारिता के साथ ही साथ संतुलन एवं आत्म संयम की मांग करता है। आर्य पुरुष या सच्चा श्रेष्ठ व्यक्ति अवश्य ही मिताचारी एवं मितभाषी होना चाहिए। चाहिए आइडियलिस्टिक तरीके से वैसे नहीं कह रहे, ये चाहिए मतलब शुड के सेंस में नहीं, कि ये ऐसा होता है। आर्य पुरुष या सच्चा श्रेष्ठ व्यक्ति मिताचारी, मिताचारी में जितनी आवश्यकता है उतना बोल रहे हो, मितभाषी। और इससे कोई ये नहीं कि वो शब्द बचा रहा है, वो जितने शब्दों को पोटेंटली काम में लिया जा सकता है, एक सूत्र में इतनी चीज़ पैक कर सकते हो, जिसको खोलने के अंदर पूरा का पूरा एक वॉल्यूम लग जाए। अब कौन-सी ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है देख लो। बाद में वर्णनात्मक कितनी चीज़ें आ गई, पर वेद ने जो चीज़ स्थापित कर दी वो तो कर ही दी। एक उसका पहला मंत्र है अग्नि मीड़े, ये 7 या 8 उसके अंदर वो हैं, उस सूक्त के अंदर। श्री अरविंद ने कितनी बार उसको अटेम्प्ट किया है, उसको सामने लेके आए हैं। वही मानसिक तरीके से अगर रिवील्ड किया होता, अब वो तो रिवील्ड था ही, फिर बाद में मानसिक भाषा में स्पष्ट तरीके से। और इसकी क्या विशिष्टता है देखो आप, गीता जो है यों देखा जाए तो बहुत सारांश में है, 700 श्लोक हैं, पर वो जिन चीज़ों को कवर करती है अपने आप में एक-एक जो है, वो जीवन के गहन से गहन रहस्य। और इससे पता चलता है कि कितनी पद्धतियाँ, जितनी आपको निकालनी है, सारी तरीके की पद्धतियाँ आपने इसके अंदर से निकाल ली। तो मिताचारिता का तो एक पराकाष्ठा जैसी हो गई। और फिर बाद में अफोरिस्टिक सेइंग्स, जैसे श्री अरबिंदो के थॉट्स एंड अफोरिज़म्स, सूत्रात्मक, ये उपनिषद वगैरह की इस तरीके की अभिव्यक्ति है। जैसे हमने देखा ईशोपनिषद, छोटा-सा है पर उसमें कितनी गंभीर, उस एक को भी तो पर्याप्त नहीं खोल सकते। ये इनका टेम्परामेंट है, तो इसके लिए कोई इन्होंने वॉल्यूम लिख दिया हो, तो महत्ता हो, ये बात नहीं। अगर एक सूत्र इन्होंने आपको प्रदान कर दिया, सत्यमेव जयते, अब ये अपने आप के अंदर तो ऐसी उक्ति है, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसी छोटी-छोटी ये चीज़ें हैं, जो एकदम प्रामाणिक हैं। विशेष बात है ना ये। ये अफोरिस्टिक किस तरीके से आई? मिताचारी एवं मितभाषी, कैसे भी संवाद हों, महाभारत है, रामायण है, उसके अंदर जो तत्व वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जितना उसके अंदर भव्यता, दिव्यता लेके आ रहे हैं, उसके दृष्टिकोण से शब्दों का जो प्रभाव है, उसका चयन है, उसका व्यवस्था क्रम है, कम से कम शब्दों के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव। ये एक आर्य पुरुष या सच्चा श्रेष्ठ व्यक्ति, उसका ये एक नेचर है। ये यहाँ का नेचर बता रहे हैं। और इसके मतलब क्या निकलते हैं, ये तो हर जना आप धीरे-धीरे इस पे ध्यान आप अगर एकाग्र करेंगे, तो ये चीज़ें निकल के आएगी। नहीं तो हम वैसे के वैसे अनकल्चर्ड रह जाएँगे, जो हमने ये शुरू किया था। भई जब तक हमारा इससे संपर्क नहीं था, तो एक बात है, पर अब होने के बाद तो नहीं होना चाहिए। तब तो कल्टीवेशन हो ही जाना चाहिए। ये राष्ट्रीय प्रवृत्ति हमारी प्रचंड कृतियों में भी अपने आप को दर्शाती है। महाभारत हमारे साहित्य का वह भाग है, जो सर्वाधिक रूप से बाह्य एवं स्थूल के साथ व्यवहार करता है, और जो महाकाव्य के विषय में यूरोपीय विचार के साथ सबसे अच्छे रूप में मेल खाता है। मतलब उनके जो मानक हैं, उसके हिसाब से ये ठीक पड़ता है। राम जी वाली बातें तो समझ में ही नहीं आती उनके। ये कैसी मूर्खता है, वहां वन में जाके इतने काम करने की आवश्यकता क्या थी? ये तो एक गलत निर्णय इन्होंने लिया है, नहीं वहीं मार के उनको पूरा करते। भई वहाँ उनको जंगल में जाने की आवश्यकता क्या थी?
उसके एक के दिमाग के अंदर अगर खोट आ गया हो, जनता भी स्वीकार नहीं कर रही इस बात को। वो भी कह रही है भई आप वन में मत जाओ। कोई भी परिवार स्वीकार नहीं कर रहा, तो उसमें तो कोई था ही नहीं। और फिर बाद में जिस तरीके की अभिव्यक्ति है, आइडियलिस्टिक तरीके की, वो तो उनको मेल ही नहीं खाती ये बात तो। ये ज़रूर मेल खाती है कि वहाँ भीम जैसे ये कैरेक्टर्स, फिर वो जरासंध को फाड़ रहे हैं, तो इनको ये कुछ एक्टिविटी लगती है, हाँ यार ये कुछ कर रहे हैं। वो महाकाव्य तो महाकाव्य लगता ही नहीं इनको। परंतु महाभारत में भी जो चीज़ें यूरोपीय पंडितों को विचलित कर देती हैं, वे हैं महाभारत की बौद्धिकता, भौतिक और भावात्मक संघर्ष एवं विनाश से अधिक बौद्धिक तत्वों के प्रति उसकी अभिरुचि। ये कर क्या रहे हैं? उसकी बौद्धिक एलिमेंट कि कितनी जबरदस्त इसके अंदर भौतिक और भावात्मक संघर्ष एवं विनाश से अधिक बौद्धिक तत्वों के प्रति उसकी अभिरुचि। लास्ट तक भी ये कोशिश कर रहे हैं ये युद्ध किस तरीके से टल सकता है और उसके अंदर जो-जो नीतियाँ हैं, जो-जो चीज़ें हैं, भौतिक और भावात्मक संघर्ष एवं विनाश, वो उनको बहुत पसंद आएगा। और ये आग्रह किसके ऊपर कर रहे हैं? बौद्धिक तत्व। बौद्धिक के अंदर सौंदर्य पक्ष भी आ गया और नैतिक पक्ष भी आ गया। एस्थेटिक्स और एथिक्स। और जब भी ये विषम परिस्थितियाँ उपस्थित हों, तब उनका बुद्धि एवं आदर्श के द्वारा अंदर बैठकर संयम किए जाना, उसकी सभ्यता एवं गांभीर्य मतलब गंभीरता, प्रोफंडिटी तथा संवेदनात्मक उग्रता मात्र का अभाव, एक ही शब्द में कहें तो इसके नाटक के आर्य पात्र, ये उसकी समझ से परे हैं। महाभारत के जो पात्र हैं, आर्य पात्र, वो उसकी सोच समझ से परे हैं। भई ये हमको नहीं समझ में आ रहे। अब वहाँ जाके वो अभिमन्यु भीतर चला गया, क्या समझदारी हुई भई इसके अंदर? एक-एक जना जिसके पास ये शक्तियाँ हैं, अरे घर बैठे अपने ब्रह्मास्त्र चला देता। ये इतना पोम्प एंड शो क्यों? इनके पास शक्तियाँ थी, ये किस लिए थी? उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करने दिया गया। सबके पास अपनी-अपनी शक्तियाँ थी, यदि उन शक्तियों का वो उपयोग करते, ये होती नहीं। चाहे उसमें से बर्बरीक हो, कोई भी हो इनमें से, एक-एक के पास ऐसी-ऐसी हैं, इन्होंने तो कोई कमी छोड़ी नहीं, प्रण करके अपने आप को आत्मदाह करने की ओर की पांडवों ने। और बार-बार उनको भगवान नीति से और से अपनी उपस्थिति से, अरे भई हम भावना के दृष्टिकोण से देखते हैं, पर पश्चिमी दृष्टि तो इसको इस दृष्टि से देखती नहीं। उसकी तो इससे कोई सिम्पैथी है नहीं। तो आप एनालाइज़ भी करोगे, क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर आप ये कहोगे तो फिर ये शक्तियाँ हैं किसके लिए? सबके पास शक्तियाँ थी। तो ये क्या कर रहे हैं ये? ये तो कोई बात तो समझ में आती नहीं। इसलिए भारतीय साहित्य का एक इतिहासकार यह शिकायत करता है कि इस काव्य में एकमात्र भीम का ही यथार्थ में महाकाव्योचित चरित्र है। स्पष्ट ही उसका आशय यह है कि यही एक पात्र है जिसमें विशाल एवं अप्रतिरोध्य बल, भावावेश की अदम्य उग्रता, रणेच्छु आवेश, रण करने के लिए और विनाशकारी क्रोध को अति विशाल रूप से दर्शाया गया है। क्योंकि आपको लगता है भई ह्यूमन एंडोवमेंट्स तो यही हैं प्रकृति के। प्रकृति के अंदर आप में जो चीज़ आई, आप दूसरों को कुचल के चाहे व्यापार हो, चाहे ये हो, उसमें आप पीछे नहीं हटते, आप तो बस ये काम करते हो। हिंदू मनोवृत्ति, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट है, ये बातें बारी नहीं आएँगी। आपने चुपचाप के अंदर इस तरीके के कार्य कर लिए। अब चैतन्य महाप्रभु के समय दिग्विजयी पंडित है, वो चारों तरफ उसकी विजय की दुंदुभियाँ बज रही हैं, वो तो इनको पश्चिम वालों को समझ में आ सकती हैं। और ये जाके वहाँ चैतन्य महाप्रभु की शरण शरण के अंदर चला गया, उसके बाद क्या-क्या है, वो तो वर्णन भी नहीं है। उसके पहले का हाँ साहब ये था, सफल था, वो था।
हम भी उसकी कहानी इसलिए कहते हैं कि वो साहब इतना प्रभावी था। हमारे सफलता के जितने भी मानक हैं, ये पश्चिम से प्रभावित हैं। परंतु हिंदू के लिए, जिसके महाकाव्य के विषय में विचार अकिलीज के प्रचंड क्रोध से नहीं रंगे गए हैं, महाकाव्य का प्रयोजन एवं उसका स्वरूप किसी प्रचंड, अति विशाल या निरंकुशता के बोध से बाध्य होने का नहीं है, वह उस महाकाव्य के लिए व्यापकतर क्षेत्र की मांग करता है और उसे किन्हीं असभ्य अथवा अर्धसभ्य युगों तक सीमित नहीं रखता। भद्रता, धैर्य। अब आज हम क्या करते हैं, अरे कौन सुनता है भद्र की? ये कह के, अब तो देखो प्रैक्टिकल ये वाली बात है, अब तो ये वाली बात है। भद्रता, धैर्य, आत्मत्याग, शुचिता, प्योरिटी। मतलब प्योरिटी का मतलब हमारे लिए क्या है कि जो उद्देश्य हमने लिया है, उसके अलावा और कोई दूसरी चीज़ नहीं होना, और वो ही हमारे माध्यम से पहले तो कोई भी भाग उसके अंदर रोड़ा न अटकाए, और कुछ भाग ऐसे तैयार हों, जो उसको यथासंभव शुद्धता से ग्रहण कर पाएँ, अभिव्यक्त कर पाएँ। शिष्ट सद्गुण उसे महाकाव्योचित विषय में व्यवहार के लिए उतने ही सक्षम प्रतीत होते हैं, जितने की सामरिक ज्वाला, निर्दय बल, प्रतिहिंसा। हिंसा सामने करी, पर आप ये नहीं कि मैं क्या करूं, गुरुजी सामने बैठे हैं ना, मारो उनको। गुरुजी इस समय अधर्म के पक्ष में हैं, आपके पितामह हैं और हैं, वो सारे वहां हैं, तो प्रतिहिंसा में कहीं हिचकिचाओ मत। इसी से तो, इन सेंसेशंस से ही तो वो हिचकिचा रहा था। इसी के कारण उसने नैतिकता की, ये की। मतलब मानव स्वभाव में अर्जुन के मुंह से वो सारी समस्याएं श्री अरविंद ने कहा, एक एक स्तर के ऊपर। ये बड़ी विशेष बात है। श्री अरविंद जिस तरीके से इसको बिल्ड करते हैं, वो कहते हैं जब इस तरीके की समस्या आती है, जब भगवान की ओर आप पदार्पण करने का प्रयास करते हो, तो ये सारे धर्म जो हैं, सो कॉल्ड आपके कोड्स ऑफ कंडक्ट, ये आके एक दूसरे के विपरीत खड़े हो जाते हैं। अरे तो आप यहाँ रह के भी तो भगवान का भजन कर सकते हो, यहाँ क्या दिक्कत हो रही है? इस समय आपकी माँ को आपकी ज़्यादा आवश्यकता है, इस समय इसको ये। फिर आपके सेंसेशंस, आपके फिर बाद में राइट एंड रॉन्ग, आपके सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी, फिर आपके नैतिकता के और के आपने जो चीज़ें सीखी हैं, ये सारे एक स नहीं, अर्जुन ने बहुत दलीलें, और ये एक-एक बिल्ड करते हुए है, वो ही नहीं कि वही चीज़ें रिपीट कर रहा है। और ये बात जिस तरीके से श्री अरविंद सामने लेके आ रहे हैं, वो ही एकमात्र ये दिखा रहे हैं, और तो कोई दूसरा कह ही नहीं रहा वो, कि क्यों कर रहा है ये ऐसा? वो सोच के तो आया ही था कि मैं युद्ध में चल रहा हूँ। ऐसे कोई इनोसेंट थोड़ी था कि उसको यूँ ही ले जाके वहाँ खड़ा कर दिया और उसको सेंस नहीं है। तो श्री अरविंद ने कहा कि भई ये ही एक एक पिक्यूलियर एस्पेक्ट है प्रैग्मैटिक बुद्धि का। वो जब सेंसेशंस के सामने कोई चीज़ आती है, तब जागृत होता है, अरे इसका क्या अर्थ है? इसलिए हम आज विचार करते रहो, करेंगे माँ का, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। जब वो स्थिति सामने होती है, कितने लोग अपन ने देखे हैं, जिनके सामने वो मौका आया, जिन्होंने वो दिन तय भी किया, कर थोड़ी पाते हैं। बहुत मुश्किल है। प्रतिहिंसा, इससे नहीं चूकता वो। क्रोध, घृणा तथा दुर्दमनीय स्वेच्छा, मतलब इंडोमिटेबल, जिसको दमन नहीं किया जा सकता, ऐसी स्वेच्छा। और वो स्वेच्छा किस चीज़ के अंदर? ये एक ही व्यक्ति के अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यही तो कह रहे हैं कि काव्योचित विषय में व्यवहार के लिए उतने ही सक्षम प्रतीत होते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपने पिता के गौरव हेतु राम का नम्रता एवं निर्मलता पूर्वक जगत के साम्राज्य का परित्याग कर देना, उन्हें उतना ही महाकाव्योचित एवं शक्ति संपन्न चरित्र प्रतीत होता है, जितना कि अपनी विजयरथ शक्ति एवं घृणायुक्त प्रचंड क्रोध में कीचक का वध करता भीम। ये देखने योग्य बात है। अब आप ये देखिए कि श्री अरविंद का विवेचन देखो आप।
इससे हिंदू टेम्परामेंट, इसलिए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप इतिहास को यदि टेम्परामेंट नहीं समझो, यदि मैं आपके व्यक्तित्व को नहीं जानता और आपके व्यक्तित्व को जाने बिना आपके कर्मों का विवेचन करने का प्रयास करता हूं, वो सही नहीं हो पाएगा। और जितने ही आप डीप स्तर के ऊपर हो, बाहरी कर्म तो आप कभी विवेचन कर ही नहीं सकते। सामान्य व्यक्ति के तो क्या है, सतही व्यक्ति है इसलिए उसके कर्म भी सतही ही हैं। और जितना ही डीप, तो श्री अरविंद कह रहे हैं गहरे व्यक्ति का आप क्या इतिहास लिखोगे? क्योंकि बाहरी रूप से तो कोई एक छोटी-सी चीज़ सामने आती है। जितना गांभीर्य, जितनी लेटेंसी उसके अंदर है, और ये नहीं है उसके अंदर उसका प्रभाव आज भी है। चैतन्य महाप्रभु का जो प्रभाव अपने समय रहा होगा, वो तो रहा होगा, आज वो बढ़ रहा है। कौन-सा ऐसा अवतार है जिसका प्रभाव आज बढ़ न रहा हो? उनके जो बीइंग के कंटेंट्स हैं, श्री अरविंद ये अवतार तत्व के विषय में खूब लंबी चर्चा, ये चौथे अध्याय जो गीता का है, हमारी कमेंट्री भी है उसके ऊपर। ये बहुत ही लंबा अध्याय है। ये अवतार के विषय में इतनी-इतनी बातें हैं, इतने-इतने सूक्ष्म भेद हैं, वो सामने लेके आ रहे हैं। तो एक व्यक्ति जितनी भई आप खुद स्वयं को देखो, विचार का जो जगत है आपका, भौतिक के अंदर तो उसका कोई छोटी-सी चीज़ आ पाती है। प्राण का भावनात्मक आपका जो जगत है, भौतिक जगत के अंदर तो आपका बाहरी एक्ट से तो कोई जान ही नहीं सकता कि ये आदमी भावनात्मक रूप से ऐसा है। भई उसकी अभिव्यक्ति तो बहुत ही यहाँ कितनी एक आती है, जो बहुत ट्रांसपेरेंट भी है, उसके तो बहुत ही कोई लाखों चीज़ों के अंदर से कोई एक मुश्किल से आती है। तो ये जगत कितने विशाल हैं, और आप डिपेंड करता है कौन से वाले पे अवेक हो। हायर जगतों में आपका प्रवेश है, उसमें ज़्यादा हो, डीपर वालों में हो, किसमें हो। यह देखने योग्य बात है कि यूरोपीय प्रकृति को सद्गुण की अपेक्षा अवगुण अधिक रास आता है। यही हमारी बात है। कोई एक जीवन में कोई व्यक्ति कोई काम प्रयास कर रहा है भगवान की ओर जाने का, दूसरों के ऊपर आक्षेप नहीं करेंगे, उसकी टाँग खींचना सबसे पहले शुरू कर देंगे। उसके अवगुण पहले कहते तो आप अपने आप को बाबा जी हो, ये काम तो आपसे होता ही नहीं। अरे मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हो? भारतीय संस्कृति के जैसी पतन की, ह्रास की बात आती है, कान खड़े हो जाते हैं, हरी हो जाती है कोई चीज़। अरे तुम इसकी वैभव की बात करो। देखो देखो इसका पतन का काल। ये एक सहज प्रवृत्ति है, यूरोपीय प्रकृति को सद्गुण की अपेक्षा। अब ये यूरोपीय प्रकृति की बात नहीं, क्योंकि अब तो और कोई बची नहीं ना एज़ सच। सारा सपाट हो गया। वही वैल्यूज़, वही सारी चीज़ें, वही शिक्षा। हम जो जुड़े हैं इससे, तो भी इसको अनडू कर पाना कितना मुश्किल है, वो देखो आप। और एक्चुअल जीवन का ढर्रा तो है ही इसी पद्धति के ऊपर। यूरोपीय व्यापार कैसे करें, जीवन कैसे चलाएँ, परिवार कैसे चलाएँ। ये दूसरी बात थोड़ी-थोड़ी मॉडिफ़ाई करती है, किसी को ज़्यादा करती है, किसी को कम करती है। किसी में बस ये है कि भई उसके गिल्ट फीलिंग है, उसको थोड़ा दबाए रखने के लिए कि उसका थोड़ा मुँह शांत रहे। तो मैं अध्ययन सत्र भी जॉइन कर लेता हूँ, मैं थोड़ा-सा ये भी कर लेता हूँ, थोड़ा-सा वो भी कर लेता हूँ। ये भी चलता रहता है अलग-अलग, अलग-अलग हर जने के साथ, और एक ही व्यक्ति के साथ भी अलग-अलग चलता रहता है। और वह अपने अंतःस्थल में ईसाई गुणों को किसी मंद प्रशंसा के स्वर में नकारात्मक कहकर ही धिक्कारती है, न कि सकारात्मक गुण बताकर। ईसाई सद्गुण मंद प्रशंसा के स्वर में ट्रीट दाई नेबर एज़ दाई ओन वेरी सेल्फ। आपका पड़ोसी है, वो उसके साथ भी ऐसा करो, वो करो, पर एक्चुअल तो प्रैक्टिस इन्होंने एज़ सच करी नहीं, और आज भी धर्मांतरण कर कर रहे हैं ये तो। और जहाँ भी गए वहाँ रक्तपात किया। तो ये कहते ज़रूर हैं, वो भी मैंने आपको बताया ना कि अंदर भीतर कोई ऐसी चीज़ है, कोई गिल्ट फीलिंग है, वो खाने से पहले थैंक यू बोलना, या फिर ये कि कितने सारे इनके जो ये नैतिकता की ऐसी चीज़ें हैं, संडे को चर्च में चले जाना, मरने के बाद में प्रेयर किसी पादरी को बुला के
एक प्रेयर करवा लेना या ये करना, वो सारा के सारा कोई हृदय से नहीं है, औपचारिक है, फॉर्मल है सारा का सारा। और औपचारिक है इसीलिए भई औपचारिक कौन-सा होता है भई, ये कर देते हैं ये मंदिर का काम, क्यों हृदय उससे उससे आकृष्ट नहीं है। क्योंकि हृदय के अंदर तो अभी भी ये कह रहे हैं ना, मंद प्रशंसा के स्वर में नकारात्मक कहकर ही धिक्कारती है, कोई सकारात्मक गुण नहीं बताती, यही हमारी बातें हैं। मैं तो कह रहा हूँ वैसे जैसे मूर्ति को हम अपने ऊपर ले रहे थे, वैसे ही इसको ले कि कहीं हम इस चक्कर में तो नहीं हैं। अरे दूसरे करते होंगे। ये बारीकी से ये डाइसेक्शन हम अपना करें। भई देखें तो सही, क्योंकि प्रकृति निश्चित रूप से हमसे खेल कर रही है। उसके रंगों को जानना हर जने के लिए बहुत ही लाभकारी है, कि कम से कम आपकी बुद्धि की सैंक्शन तो नहीं ले पाए वो। मेरे से वो रुक पा रही है, नहीं रुक पा रही है, वो तो एक चीज़ है। पर पहले अगर बुद्धि सैंक्शन देती थी, बाद में जैसी ही बुद्धि अपना सैंक्शन हटा लेती है, तो वो एक समय तक तो चल पाएँगे, बाद में अनकम्फर्टेबल महसूस करेंगे। तो गीता इसीलिए साक्षी से शुरू करती है। ये इंट्रोस्पेक्शन यदि साक्षित्व हम करें, तो पहले तो ये लाइट में आ जाएँगे, अनकम्फर्टेबल महसूस करेंगे, अरे यार! अपने साथ भी यही चल रहा है, यूरोपीय की किसकी क्या बात है। यूरोपीय लेखक सहानुभूतिपूर्ण भले लोगों को की रचना में जो कठिनाई अनुभव करते हैं, वह एक आम साहित्यिक तथ्य है, कॉमन अंडरस्टूड सी बात है। हम भी करते हैं या नहीं करते हैं, महर्षि अरविंद की राइटिंग का क्या करते हैं हम? क्या बनाते हैं उसका? ये देख लो आप। व्यवहार में हम वो ही जीवन जीते हैं। तो ये एक बस ठीक है, वो एक सहानुभूतिपूर्ण भले लोगों की रचना में जो कठिनाई अनुभव करते हैं, वह एक आम साहित्यिक तथ्य है। इन सभी विषयों में हिंदू प्रवृत्ति यूरोपीय से बिल्कुल विपरीत है। जो प्रमुख विधान हिंदू काव्य शास्त्र का संचालन करता है, वह यह है कि काव्य जीवन एवं चरित्र को ही मुख्यतः तया या फिर उन्हीं के लिए प्रतिपादित करने की चेष्टा नहीं करता। यही कला की बात थी, यही साहित्य की बात है। क्या है? काव्य जो है, जीवन एवं चरित्र को ही मुख्यतया या फिर उन्हीं के लिए प्रतिपादित करने की चेष्टा नहीं करता, क्योंकि ये मानता है जीवन अपने आप के लिए है भी नहीं। आत्मार्थम, ये हम पहले पढ़ के गए। हम भी यही बात कर रहे हैं। अरे भई, हम ये कह रहे हैं और उस आत्मार्थम से भी ज़्यादा हम कह रहे हैं, हमारे लिए आत्मा का स्वरूप माँ और श्री अरविंद हैं। इसलिए हमारे जीवन की इंडिपेंडेंटली कोई इसकी कीमत नहीं है। भई आप ये देखिए कि आपके जीवन के अंदर वो ही क्षण सबसे कीमती हैं, जो आपने मदर और श्री अरबिंदो या आपकी डेस्क्स के अंदर बिताए। अपने आप में जीवन की क्या कीमत है? तो इसलिए कीमत तो उनकी चेतना, हायर या डीपर चीज़ है, वो प्रदान कर रही है, अपने आप में तो क्या कीमत है इसकी? तो आप जीवन का अपने आप के स्तर के ऊपर चित्रण करें, चाहे कितना भी अंतरंग करें, वो उस कोई ठीक है, आपको उसमें कई चीज़ें गुदगुदा देंगी, जीवन की ऐसी चीज़ें हैं। हाँ यार, होता है ऐसा, बड़ा मार्मिक चित्रण है। पर इससे कुछ वास्तव में कि आप परस्यूट कोई हायर कर पाओ, उससे तो वो तो नहीं होगा। तो आपके साहित्यकार कितने-कितने हैं, वो कैसी-कैसी चीज़ें निकाल के लेके आते हैं। भई अब प्रेमचंद है, पर अब उसमें क्या कोई लाइट की क्या बात है? नाम लेते ही आप कहते हैं, नहीं यार ये तो इन अब आप एक सिस्टर निवेदिता की बात करो और एक ये है। अब वो कह रही है फुटफॉल्स ऑफ हिंदुइज़्म। कहाँ वो, कहाँ ये सारा का सारा इनके ये जो जिस इस तरह के ये लोग हैं, इन सारों को भी इकट्ठा करो आप। महादेवी वर्मा हुई, ये प्रेमचंद है और कितने-कितने हैं। इन सारों को भी इकट्ठा करो, तो वो तो कोई साहित्यकार तो है नहीं है सच। हाँ, लिखती थी और जो श्री अरविंद अखबार चलाते थे उसके अंदर बाद में एडिटर भी थी एक के अंदर। पर कोई साहित्यकार आप कहें तो जिस तरीके से इन्होंने लिखी है इंडिपेंडेंटली कथाएँ, कहानियाँ, वो तो नहीं। उन्होंने उस संस्कृति का, इतिहास का, जीवन का, उसके चरित्र का
स्त्रियों की जो चीज़ें हैं उसका, बड़ा अंतरंग नज़दीक से चित्रण किया है और उसके माध्यम से आप जो प्रवेश करते हैं जीवन की गहराइयों में, वो आप जीवन अपने आप का भी ये जो चित्रण कर रहे हैं, उसमें तो कुछ आती ही नहीं वो बात। ये कितनी विशिष्ट बात है आप देखो। एक जना जीवन की यो बा उसके सेंसेशंस हैं, उसके ओर हैं, आपके संबंध हैं, उन सारों को निकाल के लेके लेके आ रहा है। कुछ ऐसे इसी स्तर के ऊपर जिन्होंने प्रयास किया, वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी का चरित्र तो आ गया, पर उनकी पत्नी का तो आया नहीं। तो उन्होंने किसी ने ये उसी की संवेदनाएँ जैसे कि मानव संवेदनाएँ हों, उसको इतना विशालीकृत करके कहा देखो मैं इसको सामने लेके आया हूँ। ये मैं उर्मिला का चरित्र लेके आया हूँ, मैं इसका चरित्र लेके आया हूँ। जबकि वो कृतियाँ अपने आप में वास्तव में एज़ सच कोई कृति है ही नहीं। हाँ, ठीक है, नोवेल के रूप में आपका एक बेस्ट सेलिंग नंबर क्योंकि मनुष्य जाति उसी स्तर के ऊपर है। सेंसेशनल जो चीज़ें हैं, वो उसको इतनी पसंद हैं। आज हम सो कॉल्ड आध्यात्मिक राष्ट्र की बात कर रहे हैं इस और सारे मंदिर में टूट-टूट के पड़ रहे हैं। आप जाओ तो करोड़ों लोग सुबह मंगला आरती भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मतलब देश का 1% और अच्छा परसेंटेज जो है, एक वर्ग बहुत अच्छा वर्ग है, वो मंदिरों से जुड़ा है, इससे जुड़ा है। पर जैसे ही सरकार ये प्रयास करती है कि जो पोर्नोग्राफिकल साइट्स हैं हम उसको बंद करेंगे, एकदम विरोध खड़ा हो गया इसका। हम ही लोग हैं ये, हम ही तो लोग हैं ये। तो धार्मिकता का विरोध जैसे ये चीज़ कर रही है, वैसे ही माँ श्री अरविंद का विरोध हमारी प्रकृति कर रही है। ये पहचानने की बात है, प्रैक्टिकल करने की और एकदम निर्ममता से उसका विरोध करने की, उसको एकदम काट के निकाल देने की आवश्यकता है। तो जीवन एवं चरित्र को ही मुख्यतया या फिर उन्हीं के लिए प्रतिपादित करने की चेष्टा नहीं करता। इससे समझो आप, मैंने जो कंपैरिज़न आपको किया, कितने लोगों ने कितना और एकदम निरर्थक प्रयास है वो, बेकार प्रयास है। सखी वो मुझसे कह के तो जाते, तो क्या कर लेता तू करके वो कह के जाते तो? मैं तो चैतन्य महाप्रभु कह के गए। उनका वर्णन है कि जिस रात उनको जाना था, मैं बुद्ध को ही कह के गए। तो आप बाद के अंदर ये काव्य रचनाएँ करते रहो, क्योंकि वो जीवन अपने लिए आपके श्रिंकिंग है इस मार्ग से। समस्या ये है, आपके सर्टेन श्रिंकिंग आपके कई आसक्तियाँ उसको अब भाषा का रूप लेके आपने उसके अंदर डाल दिया। जैसे माँ ये कह रही हैं कि जो ये ममत्व की, मदरहुड की, जो ये वात्सल्य की ये जितनी कविताएँ हैं, जितने आपका साहित्य है, ये सब बेकार है, एकदम बेकार है। इसमें कोई कोई सब्सटेंस है ही नहीं, एकदम बेकार है। जबकि इसके ऊपर तो देखो कैसी-कैसी कविताएँ, माँ का प्यार, ये वो, इससे ऊपर तो कोई बात ही नहीं होती। इवन आपके ये धर्माचार्य हैं, इसको ऐसे अब सोचो आप कि कहाँ कितने वैल्यूज़ का फ़र्क है। माँ कह रही है, आई एम माइसेल्फ बीइंग ए मदर। मैं एक मदर खुद भी हूँ, रही हूँ। इसलिए मैं जानती हूँ, ये सब बिल्कुल बकवास है। अब जो काव्य या जो साहित्य इस चीज़ को सामने लेके आ रहा है, माँ के इस एक स्टेटमेंट से उसकी हवा तो निकल जाती है कि उसमें कुछ भी नहीं है। जीवन भी आप उसको किस स्तर के ऊपर विवेचन कर रहे हो। तो माँ ने कहा कि जो ह्यूमन मदर जितना त्याग नहीं करती, एक बिल्ली उससे ज़्यादा त्याग करती है। द ओनली डिफरेंस इज़ दे डू नॉट नो हाउ टू मेक आर्टिकुलेट साउंड्स। बस, उसको ये आपके काव्य में रचना ये वो ये नहीं करना आता, सहज है वो। हम आडंबर वाले लोग हैं। थोड़ी-सी कोई भावना होती नहीं, उसमें आँसू चलाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये जीवन और चरित्र मैं इसके विषय में कह रहा हूँ कि एक ये शार्प कॉन्ट्रास्ट होने से अगर किसी का संपर्क हो इससे साहित्य से, नहीं भी हो तो भी अपने जीवन में हम देख सकते हैं हमारा वैल्यू सिस्टम। ये इसीलिए मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, बिना साधना के ये बातें नहीं समझ में आती। क्योंकि आप तो उसी स्तर के ऊपर तो बरत रहे हो, यही चीज़ तो रोक रही है आपको पदार्पण करने से। आपके लिए वो चीज़ें इतनी गंभीरता रखती हैं
और जो चीज़ एक्चुअल गंभीरता रखनी चाहिए जीवन में या स्थान रखना चाहिए, वो होता नहीं। उसका उद्देश्य मूलभूत रूप से सौंदर्यपरक है, अर्थात भावावेश का इस प्रकार सूक्ष्म एवं सुसमंजस प्रस्तुतिकरण जो दर्शक के सौंदर्यात्मक बोध को जागृत कर सके और उसे मानव संवेदना के मर्म स्पर्शी तथा सूक्ष्मतया समीक्षित चित्रणों के द्वारा तृप्त कर सके। हाँ, पर यहाँ ही नहीं, ये प्रस्तुत करने के बाद और ये प्रस्तुतिकरण को अप्रिशिएट भी आप कैसे करोगे? जब भरत जी का चरित्र वो सामने लेके आ रहे हैं और उसके अंदर बैठ के वो मीटिंग कर रहे हैं या सारे के सारे जा रहे हैं और जंगल में राम जी के पास बैठे हैं। सब अपने-अपने तरीके से उनको कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं कि वापस चलो और ऐसे के अंदर कोई खोट नहीं है उनके प्रेम के अंदर और जिस रिफाइनमेंट के शब्दों के अंदर जिस तरीके से उस भाव को सामने और राम जी फिर बाद में वो उनको मान रख रहे हैं उन सारी बातों का और फिर भी अपने जो निर्णय है उसके ऊपर कैसे हैं, वो भी किस तरीके से स्वीकार करते हैं। मानव की संवेदनाएँ, मानव की प्रकृति, इधर लक्ष्मण कह रहा है कि वो युद्ध करने आ रहा है आपसे बताइए उसको जो है मद हो गया, उसको राजमद हो गया भरत को और वो सेना लेके यहाँ आ रहा है। तो राम जी का ये कहना रे एक कांजी की बूंद से कोई क्षीर सागर फट सकता है क्या? राज क्या करेगा मतलब एक समुद्र जो है, उसमें आपकी कोई छोटी-सी बूंद कांजी की, वो उसको फाड़ सकती है क्या? आपका व्यक्तित्व कितना विशाल हो सकता है कि एक पूरा का पूरा साम्राज्य उसमें खाली उस बूंद के बराबर है। क्या लिया है वो? अगर आप इस चीज़ को खोलें, तो आपकी प्रकृति की भव्यता, उसकी विशालता, समुद्र के समान आप क्या-क्या हो सकते हो, इसमें छोटी-छोटी चीज़ें हैं ये। ये कैसे अपने स्थान पे रख दी उन्होंने और इसके विवेचन हम करें और इसके भीतर जाएँ, तो ऐसी क्या भव्यताएँ हैं। आपके हृदय के उद्गार और वहाँ जाके वो क्या कह रहा है उसमें जनक जी विदेह होने के बाद भी अरे कि मैं विदेह हूँ, तो भी बताइए ये भरत का जो चरित्र है, ये मेरे को भी इस तरीके से द्रवित कर रहा है। वो कह रहे हैं अभी भरत जो कहेगा मैं तो हम तो सारे बस यूनानी मछली ये और कोई इसका रोम-रोम और कोई दूसरी बात कह नहीं सकता। आप सोचिए उसके माध्यम से वो क्या चीज़ निकाल के लेके आ रहे हैं। क्योंकि उनको जो चीज़ सामने रखनी है, आपकी उन्हीं भावों की तो पराकाष्ठा करनी है। बाहरी डिटेल से मतलब ही नहीं है। यही बात चित्रकला है, आपकी मूर्तिकला है। इन चीज़ों को तो जानबूझ के दबा रहे थे। बाहरी नाड़ी संस्थान, शरीर की रचना, कान कैसा, आँख कैसी, उसको तो जानबूझ के दबा रहे थे। तो ये मानव संवेदनाएँ जो सो कॉल्ड आपकी मानव संवेदनाएँ हैं, उसको तो वो कहते हैं ये तो कोई ये संवेदना है क्या? क्रोंच पक्षी के समय उसको कहा ये कोई संवेदना है क्या तेरी? दूसरा तो कहेगा बड़ा देख कैसा सेंसिटिव आदमी है, बड़ा संवेदनशील व्यक्ति है। वहाँ हमारे कहेंगे ये युद्ध के समय ये तेरे कहाँ से आ गया ये? ये कोई समय है क्या ये? ये तो तेरे लिए अनार्यन है ये। ये अनार्य तरीके से है, अर्जुन को ये कह रहे हैं। अभी तो तेरे लिए करने का एकमात्र कार्य ये है। जबकि उसकी जो संवेदनाएँ हैं, वो संवेदनाएँ देखो आप, अगर भगवान कृष्ण का शब्द न हो, उन दलीलों का जो अर्जुन ने दी उसका कोई तोड़ नहीं है। तो अगर आप साहित्य के स्तर पे भी गीता को देखो तो क्या चीज़ सामने लेके आ रही है? ये महाभारत तो ठीक है, उसका एक एक ये पार्ट है सपोज़, उसका एक इंटीग्रल अंग है। ये लेके क्या आ रही है? और बार-बार अपनी मेन प्लॉट से उसको गूँथती भी है। गहनतम चर्चा हो रही है और उसके अंदर बीच के अंदर कहेंगे संजय उवाच, संजय ने कहा धृतराष्ट्र उवाच। तो तुरंत आपको रिमाइंड कर देंगे कि आपका मेन प्लॉट क्या है। श्री अरविंद ने इसका जिस तरीके से विवेचन किया है, इतना सूक्ष्म तरीके से, श्री अरविंद ये सारी चीज़ें निकाल के सामने लेके आ रहे हैं।
तो ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है कि आपका सौंदर्यात्मक बोध है, ब्यूटी, और ब्यूटी भी हमने बात करी थी, ब्यूटी क्या? उसने ये चेष्टा नहीं की कि किसी मानव की आत्मा के केश पकड़कर उसे बाहर संत्रास एवं दया तया तथा भय के झंझावात में घसीटे और फिर पूरी तरह भीगी हुई घायल एवं सिहरती हुई आत्मा को पुनः उसे लौटाए। ये काम वेस्ट के किसी साहित्य ने किया होगा। उन्होंने इस तरीके का रूपक दिया होगा। किसी हिंदू के लिए कोई बर्बर या अमानवीय आत्मा ही ऐसी होगी जो एक इडिपस या माल्फी की रानी डचेस ऑफ माल्फी की यंत्रणाओं में तथा एक मैकबेथ या ओथेलो की त्रासदी में किसी प्रकार का सुरुचिपूर्ण रस ले सकती है। हम तो नहीं ले सकते। भारतीय मनोभाव, और जो ये आजकल इसका मंचन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, भारत के पास ऐसे-ऐसे कैरेक्टर्स हैं, उनका आप जो है वहां मंचन नहीं करेंगे। उसी तरीके के एक्सेंट के अंदर ये आप देखो, आज सारी स्कूलों के अंदर संभ्रांत तरीके से वो ही जो आपके शेक्सपियर के नाटक हैं, इसके हैं, उसके, अरे यार तुम्हारे पास खुद का कमी है क्या? भारत के पास कमी है कोई साहित्य की, कैरेक्टर्स की? कहाँ से, और एक-एक कैरेक्टर उसके अंदर से कहाँ लेके चला जाता है। और आप कथा कहानी की भी नहीं बात करो तो एक्चुअल जो जीवन के अंदर घटे, वो इतने-इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने-इतने अनसंग हीरोज़ हैं हमारे तो। अब ये दिखाता है हमारी दरिद्रता, मानसिक एकदम ही दिवालियापन है। मतलब बिल्कुल दिवालियापन है कि इतना हमारे पास वैभव होने के बावजूद उनके टुकड़े हम वहाँ लाके और ये क और उसको हम ये करें, ये बढ़िया। और आप अगर डीप डाउन थोड़ा-सा टटोलोगे, तो कहीं नहीं, हाँ, हमारे भी उसके प्रति कुछ न कुछ, हाँ यार, ये तो बढ़िया है। ये आप टटोल के देखो कि क्या हम उसका अंग नहीं हैं? अंशतः ऐसा भाव हिंदू प्रकृति की अत्युत्कृष्ट मृदुता से उत्पन्न होता है, जो सदैव ही अभिजात, एरिस्टोक्रेटिक स्पिरिट रही है भारत की, सहिष्णु एवं सौम्य है। मैं ये पा रहा हूँ कि कितना भी हम इसका विचार करें, हमारी प्रकृति बहुत ही ज़्यादा अनकल्चर्ड है, अभी भी मेस्मराइज़्ड है दूसरी चीज़ों के प्रति। ये कितनी भी बात की जाए, हिंदू टेम्परामेंट में प्रवेश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, टेम्परामेंट ही नहीं समझ में आता, प्रैक्टिकल नहीं लगता हमको ये। अरे अभी उस समय रहा था, ये आज कोई आज के समय में, तो माँ श्री अरविंद ने तो प्योर स्पिरिचुअलिटी, एक्सक्लूसिव, तो आज के समय में ही दी है। इनफैक्ट आज के समय में ही आवश्यकता है कि आप बिल्कुल प्योर रहोगे तो जाके इनसे बच पाओगे, नहीं तो बचना ही बहुत मुश्किल है। पहले तो कोई ऐसे आपके पास ये सारे डिस्ट्रैक्ट करने के साधन ही नहीं थे इतने। अब तो हर जने के जेब के अंदर एक बॉम्ब रखा हुआ है। बॉम्ब भी आपका उतना नुकसान नहीं कर सकता, जितना कि आपकी हर जने की जेब में हमारे तो रखे हैं। अभिजात, सहिष्णु एवं सौम्य है, और ये एक-एक शब्द भी गहराई लिए हुए है, क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी के अंदर हम कितना प्रवेश करते हैं, उतना हम इस शब्द को जान सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से तो हम बहुत तेज गति से चल रहे हैं। अभिजात का क्या मतलब हुआ? सहिष्णु, टॉलरेंट। अभी टॉलरेंट किस चीज़ के हैं? यार पैसे अटके हुए हैं उसमें, या टॉलरेंट क्या करें अब? सड़ रहे हैं परिवार के अंदर, या इसमें क्या करें अब? टॉलरेंस, और किस चीज़ की टॉलरेंस? प्रकृति की तो कोई है नहीं है सच की, माँ के लिए अपने आप को दे दिया। अरे मैं कल को वहाँ नहीं कर पाऊँ तो टॉलरेट कर, यहाँ भी तो तू सड़ रहा है इनके बीच में, यहाँ तो कोई मुद्दा ही नहीं है। उसको तो तू टॉलरेट कर रहा है ना उसको, क्योंकि तू ये मान के बैठ गया। लोग कह रहे हैं हम माँ को बुलाते हैं और उससे कहते हैं भी देखो हम जिनके साथ रह रहे हैं, पर उनको समझ नहीं है। माँ उनको थोड़ी समझ दे, उनको सद्बुद्धि दे, हम उनके साथ बस तालमेल में रहें। ये सहिष्णुता नहीं है, ये आपका स्वार्थ है, घोर आसक्ति है एवं सौम्य है। तो ये शब्दों को हमको एक-एक को अपने स्तर पे देखना चाहिए, और साथ ही उस मधुर और कृपापूर्ण दया एवं निर्बलता से सराबोर है। कृपापूर्ण दया तथा निर्मलता जो बुद्ध की आत्मा से प्रवाहमान हुई थी।
आप उसके चेहरे के सामने बैठते हो, ये बाहरी जितनी भी आपका एजिटेशन है एज़ इफ एकदम झड़ के गिर गया, आपके वो इश्यूज़ ही नहीं है। आप बिल्कुल एक कृपापूर्ण जो वहाँ एक दृष्टि है, ये जो ये प्रारब्ध का और का जो आप ये सो कॉल्ड कि एक आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, ये यहाँ रहता नहीं। ये कोई मानवीय न्याय थोड़ी है कि ये तो एक बच्चे के साथ नहीं करते आप। देख तूने ये मैंने तेरे को खाने के लिए दिया था, एक छोटा बच्चा उसको नीचे गिरा देता है, तो मैं तेरे को उठा के नीचे गिरा देता हूँ। तो इसको इसका कर्म है, कर्म विधान आजकल ये इसके वीडियो की तुरंत कर्म विधान उसका हो जाता है। अरे यार ये कोई और किसके साथ कर रहा है भगवान ऐसा? खुद के साथ। जब आप इन डीपर रेल्म्स के अंदर प्रवेश करते हो, ये बातें कहाँ रहती हैं? इसलिए सहज है कृपा रखना और रखना और आप कर भी क्या सकते हो? उस भई माँ वहाँ आश्रम में है, वो कोई दंड विधान के आधार पे चला रही है क्या? वो तो कृपा, दया। हाँ, उस दया के अंदर ही वो क्या कर रही है, किसी को जो कड़े शब्द कहने हैं, कोई वो कह रही है किसी को मैं जाने के लिए मना करती हूँ, वो पूछता है कि माँ मैं एक बार घर जा आया हूँ। तो माँ कह रही है कि अगर मेरे को लगता है कि वो मेरे आदेश की पालना नहीं कर पाएगा, उसमें इतने बैलेंस नहीं है बीइंग का, वो बेचारा इसको नहीं फ़ॉलो कर पाएगा। तो ऐसे के अंदर वो अगर मेरे को डिसओबे करता है, तो उसके और भयंकर परिणाम हैं, उसके कॉन्सेक्वेंसेज़ हैं। क्योंकि चेतना की अपनी एक चीज़ है, आप अगर उसकी अवमानना करते हैं, आपने कोई अभियान शुरू किया, आप समय पे स्वयं ही नहीं रहते। हम 2 ने करार किया, आप समय पे मिलते ही नहीं। इसके कॉन्सेक्वेंसेज़ हैं। माँ को आप एक समय पे कहते हो कि माँ मैं आपका हूँ, तो इसको करो भई, उसमें समस्याएँ आ सकती हैं, पर मनोयोग तो आप उसमें लगाओ, तो माँ कह रही है कि भई इसमें इसके कॉन्सेक्वेंसेज़ हैं, तो मैं उसको फिर बाद में कहती ही नहीं। क्योंकि कई ने पूछा कि माँ आपने उसको अनुमति कैसे दे दी? इसको तो आपने तो उन्होंने कहा, "अरे भई ये मेरी अस्वीकार्यता को भी स्वीकार कर सकता है। दूसरे वाले की प्रकृति का बैलेंस नहीं है इस तरीके का। तो कृपा तो दोनों के ऊपर ही है। ये थोड़ी कृपा नहीं है।" माँ ने कहा कि जो व्यक्ति एक बार भी, एक क्षण के लिए भी मेरे से मिला है, पूरे जीवन भर मैंने अपने आप को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझा है। दर्शन के समय एक क्षण भी कोई अगर संपर्क में आ गया हो किसी भी तरीके से, पूरे जीवन भर अब हम नहीं समझ सकते वो क्या करती होगी माताजी। अब ये तो वैसे तो बुद्धि के स्तर पे तो हो नहीं सकती ये चीज़। स्वतः ही उनके जो एमेनेशंस हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उनके माध्यम से जो काम होता है, इसीलिए पूरे विश्व में इतना बड़ा उत्थान आया और आज भी है। आपके सबके साथ माँ का एक विशेष हिस्सा वो क्या कहती है माँ, मेरा एक पर्टिकुलर पार्ट उस व्यक्ति के साथ एसोसिएट हो जाता है और वो मेरे को रिपोर्ट करता रहता है, वो ग्रहण करता है, एज़ इफ आपके पास एक बेस तैयार हो गया। वो बेस आपको तैयार कर रहा है धीरे-धीरे, हम सबके साथ है। वो एक इतनी ज़बरदस्त गिफ्ट है, नहीं तो आपको इसमें रुचि नहीं आ सकती थी। अच्छी बात तो है ये, पर इसमें और गंभीर बात ये है, अरे भई अगर ये गिफ्ट मिला है इसको उपयोग में तो लो। हमारे पास सबसे कीमती शक्ति, सबसे कीमती चीज़ है ये, उसका लाभ लेना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए उसके बारे में। माँ स्वयं कह रही है ये बातें, तो ये हम ये भी नहीं कह सकते कि भई ये बात है नहीं है। एमेनेशंस के बारे में वो कह रहे हैं कि मेरे एमेनेशंस हैं, मेरी अंश विभूतियाँ हैं या फिर मेरे मेरे से निकलती हैं चीज़ें, वो हर जने आपके साथ नहीं तो कैसे हो सकते थे, आप माँ के संपर्क में कैसे आते? क्योंकि उनका वो भाग आपसे अंतरंग है, आपके साथ जुड़ा है। तो अगर वो जुड़ा है तो माँ आपके साथ जुड़ी है भई, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके व्यक्तिगत शक्ति सामर्थ्य के ऊपर क्यों सोचते हो? परंतु साथ ही यह उस सिद्धांत का भी एक आवश्यक परिणाम था, जिसके अनुसार सौंदर्यात्मक एवं बौद्धिक आनंद की समस्त काव्यात्मक कला का प्रथम हेतु है।
काव्यात्मक कला का प्रथम हेतु क्या है? सौंदर्यात्मक एवं बौद्धिक आनंद। इसमें आप चित्त शुद्धि भी होती है इसके अंदर। तो ट्रेजेडी जो है उसको ग्रीक कल्चर के अंदर वो ये कहते थे ये कैथारसिस है। कैथारसिस मतलब भई आप एक्चुअल में जरासंध को नहीं फाड़ेंगे और वो फाड़ने में सुरुचि भी नहीं लेंगे, आपके सामने कुछ हो रहा है। पर साहित्य के माध्यम से कितने-कितने रस हैं आपके, श्रृंगार रस है, रौद्र रस है, वीभत्स भी रस है अपने आप के अंदर, उसको रस से अलग नहीं रखा गया है। कहने का मतलब कि आपकी इतनी व्यापक सुरुचि लेने का तरीका हो जाता है, तो आपकी तैयारी होती है टेम्परामेंट की। आप गहरी चीज़ों में इनके माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। निश्चय ही काव्य को उत्थापन की तथा चित्ताकर्षण की शक्ति के रूप में माना जाता था, किंतु जब ये इन उद्देश्यों की ओर कलात्मक सौंदर्य के द्वारा पहुंचता है, तो सौंदर्यात्मक परितृप्ति की आवश्यक रूप से नाटकीय रचना का संपूर्ण आधार होता है। कलात्मक दृष्टिकोण से सौंदर्य के द्वारा वहां तक पहुंचा, भाई नाटकीय प्रस्तुतिकरण ही तो है एक तरीके से जो कैरेक्टराइजेशन, नाटकीय मतलब कि नाटक कर रहा है ये आदमी, वो वाली बात नहीं। मतलब बात तो है एक, दिखा रहा है कुछ और, वो वाली बात नहीं है। पर एक ड्रामा है ये, ड्रामा आपके एक कैरेक्टराइजेशन हो गया, कलात्मक सौंदर्य। एक कोई भी आपके चरित्र का आप सामने रखते हैं, महाभारत के सारे कैरेक्टर्स हैं। आप कैसे उसके पास कोई आध्यात्मिकता की गहन उस तरीके से तो कोई-कोई जगह अगर बता रहे हैं तो बता रहे हैं, स्तुतियों के अंदर और के अंदर। पर सारों के अंदर इस तरीके की बातें, वो तो नीतिगत तरीके से तो बात कर रहे हैं। रामायण में तो सारे के अंदर इस तरीके की ही बातें कर रहे हैं। जो आपके ऋषि-मुनि यदि आध्यात्मिकता की बात करते भी हैं, तो भी वो तो एक एक स्थान के ऊपर हैं। वैभव तो श्री राम का है और वो तो कोई आध्यात्मिक एज़ सच कोई बात। वहाँ शबरी के आश्रम में जाते हैं, तो शबरी कहती है, "भी मेरे जो गुरु थे, उन्होंने मेरे को पहले ही बता दिया था कि आप आएँगे।" तो ऋषि तो पहले से जानता है, आपके और पावर सारी चीज़ें ये सारी बातें हैं। पर राम जी कह रहे, "अच्छा, हमको तो पता ही नहीं।" अब दूसरे लोग क्या कहते हैं इसको कि स्वर्ण का मृग था। अब राम जी बताओ उनको क्या इतना सेंस नहीं था? तो ये कुछ लोगों ने पत्र में क्या लिखा कि खाली लीला के लिए ऐसा करते हैं। अच्छा तो उनको किसको इम्प्रेस करना है इस लीला से? किस लिए आएँगे ये इम्प्रेस करने के लिए? तो पत्रों में फिर बाद में श्री अरविंद बहुत स्थानों पे अलग-अलग, अलग-अलग ये लीला के लिए नहीं, फिर तो उन्होंने शांति प्रस्ताव जो अंतिम बार भी भेजा धृतराष्ट्र के पास, दुर्योधन के पास, ये शांति प्रस्ताव है। मन में तो भगवान कृष्ण चाह रहे थे कि ये प्रस्ताव न माने कि लीला के लिए ही उन्होंने किया, तो श्री अरविंद कह रहे हैं, "यार ये तो थोथी बातें हैं। ये तो कितनी मक्कारी की बात हो गई ये। ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट मोमेंट तक आपके पास परपेचुअल चॉइसेस हैं। लीला है तो लीला के नियम उसने स्वीकार किए हैं और उन तय नियमों में क्योंकि नियम भी तो उसी ने बनाए हैं। उनको उसको आर्बिट्रेरीली तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम 2 जने मिलके एक नियम बनाएँ कि ऐसे खेलेंगे। ये हमारी स्वतंत्र इच्छा है कि वो नियम बनाए। हमको किसको दिखाने की आवश्यकता है कि हमको ये नियम पालन नहीं करना। हाँ, हम दोनों को जचेगा, तो हम दोनों कह देंगे अब चेंज कर लेते हैं यार इसको। तो बिल्कुल किया जा सकता है इसमें, पर ये नहीं कि हमने तय किया और फिर बाद में निरंकुशता से कुछ और। ये मानवीय मन की अक्षमता है, वो नहीं समझ पाती और आप हर किसी चीज़ की ये तो लीला है भगवान की, ये तो ये है। तो श्री अरविंद ने कहा कुछ नहीं, जैसे श्री अरविंद को वो ये कह रहे थे कि आपको क्या ज़ोर आता है, आप तो अवतार हो या आप तो विशेष हो। उन्होंने कहा यार तू मेरे को विशेष बता के ये कह रहा है कि मैं तुमसे उस चीज़ की अपेक्षा रख रहा हूँ,
उसके लिए मैंने आश्रम खोल लिया, जो कर तो मैं ही सकता हूँ। ये तो इलॉजिकल बात हो गई। और मैंने ग्रिम अर्नेस्ट में काम, क्रोध, लोभ, समस्याएँ जीवन की, भौतिक की समस्याएँ, ये सारी मैंने ग्रिम अर्नेस्ट, और ये लेटर मैंने आपसे शेयर भी किया है। अब फिर भी हमारी प्रकृति पता नहीं ये क्यों नहीं स्वीकार करती। वो कह रहे हैं आप जो मनुष्य के हो सकती हैं, आज तक भी हुई हैं, वो मैंने सारी ग्रिम अर्नेस्ट के अंदर फेस करी हैं। ये वाली बात हमको नहीं रजिस्टर करती, क्योंकि कोई न कोई चीज़ उसको उसमें दूसरी वाली चीज़ में रस आ रहा है। फिर हम कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं, वो चलती नहीं इसलिए। यहाँ हमको रोकना पड़ेगा। ये साहित्य के माध्यम से देखिए ये थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़। ये पूरी की पूरी जो है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। इसमें आप कुछ कहना चाहते हैं, देविका जी? हाँ, नहीं पंकज भाई, तो कुछ कहने को नहीं है। विवेक? अ, इसे पढ़ने से भैया एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि जो हिंदू टेम्परामेंट हो रहा है और इतने साल से क्लास करने से जो हम लोग के अंदर थोड़ा चेंजमेंट आया है और पहले जैसा यहाँ वर्णन हो रहा है, तो अब थोड़ा-थोड़ा अंतर नज़र आ पाता है कि पहले जो चीज़ें थी और अब कैसे नज़र आ पा रही हैं। तो टेम्परामेंट जो अलग-अलग हो रही है, वो हुँ, थोड़ा-थोड़ा हाँ। महसूस हो पा रहा है। कितनी लंबी तैयारी गई है, अभी भी आप धीरे-धीरे अब आभास होता है, हाँ, बात तो दूसरी है। अब आपको हुँ, आभास होना, ये तो निश्चित पक्की बात है, जो इतने समय से बैठ रहे हैं, ये आभास होना तो शुरू हो गए, हाँ, ये बात है। हाँ, पर अभी भी वैल्यू सिस्टम चेंज होने में तो समय लगेगा। हुँ, उस और इसीलिए जो ये मेंटल एफर्ट हमारा जो चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ सो कॉल्ड भावना के ऊपर कितने लोग थे, वो भावना तो कोई काम एज़ सच देती नहीं, वो आपको क्लैरिटी में नहीं लेके आती। यही काम इंद्र का है, देखो आप। वेद जो बात कहता है एकदम सही बात है। इसी तरीके से है, अगर कितने लोग हैं जो कह रहे हैं बहुत गहरी भावनाएँ हैं, उन्होंने सब समर्पण कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। समर्पण मतलब आपने चारदीवारी चेंज कर ली बस, अगर इसी को समर्पण कहो तो। हम बारीकी से इसमें जा रहे हैं, हम कोई ध्यान की बातें नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, पर उसका स्वतः ही वो जो आप जो प्रैक्टिसेज़ करते हैं, उससे ज़्यादा गंभीर प्रभाव इसका, इतना ध्यान शायद आप ध्यान करके नहीं कर सकते थे, जितना एक-एक सेंटेंस या एक-एक शब्द के अंदर जा रहा है। ये हुँ, अप्रोच एक कम से कम आप लोगों का ये चेंज हुआ, कि अब आप शब्दों से वो अपेक्षा रखते हैं कि नहीं-नहीं, और अभी भी आप ये समझ रहे हैं कि मेरी बात ये है कि मैं अभी कुछ भी टच नहीं कर पा रहा हूँ। अरे एक्चुअल हम प्रसंग लें, प्रसंग लेके और फिर बाद में ये कहें देखो इसमें ये वाली बातें हैं, फिर तो ये तो बात ही कुछ और हो जाए। ये ही चीज़ में प्रवेश, श्री अरविंद का सारा एक समग्र रूप से एक थोड़ी पिक्चर आए, जीवन में हम, और जीवन में यदि आप उसको डाल देते हो, तो ये स्वतः वो सारी चीज़ें जो हो सकती थी, उससे और अंतरंग और इंटेंस तरीके से आपको उपलब्ध हो सकती हैं। अब आपको ये रहस्य समझ में आता है, नहीं पहले तो वो ऐसे ध्यान सिखाते हैं, वो ऐसे ये करते हैं। वो कभी भी ये वाला इफ़ेक्ट, जैसे देविका जी वो बता रही थी, ये प्रभाव तो कभी क्यों देविका जी, वो अगर आप करते भी वो ध्यान वाली वो पद्धतियाँ, जो हम प्रवेश कर रहे हैं, इससे तो कोई दूर-दूर तक सरोकार ही नहीं है। ये कंटेंटमेंट ही एक अलग स्तर का है। हाँ जी, ये तो है। ये इंटेंसिटी ही एक दूसरे स्तर के ऊपर है, अगर आप और दूसरे इसको इस तरीके से अप्रोच नहीं कर रहे, उनके विचार धीरे-धीरे आपको समझना चाहिए कि ये बातें भले ही वो कर रहे हों, पर हमारे टेस्ट चेंज होते जा रहे हैं एक तो। अब जो अपेक्षा हमारी है इसके प्रति, वो बहुत गहराई के अंदर है। यूँ आप ध्यान करते तो भी क्या मिलता उसके अंदर? हाँ दीपक जी, जी। कोई बात है इसमें? हेलो, दीपक जी? आज फिर इनके माइक में दिक्कत होनी चाहिए। एनी हाउ, तो विवेक, इसमें एक तो चीज़ जो अपने को प्रैक्टिकल के अंदर करने की है,
ये पुस्तकें जितने जनों के पास पहुँचा सकते हो, जो कि आप लोग प्रयास कर भी रहे हैं। अब ये श्री अरविंद साहित्य संचयन है, ये क्योंकि इसके हमारी क्लासेस भी हो गई। तो ये एक एक अभियान के रूप में भई आप लोगों को इसी माध्यम से तो ये इतनी चीज़, इतनी नज़दीकी आई है ये। और जो आपका कल्टीवेशन हो गया वो आप रिवर्ट नहीं हो सकते। वो आपका फंडामेंटली बीइंग चेंज हो गया। आपका जो बीइंग है, और ये ऐसे अमोघ बीज हैं जो रुक नहीं सकते, उसका प्रभाव होगा, आपका जीवन परिवर्तित हो चुका है भई। आप उन्हीं ढर्रों में नहीं जा सकते थे। यूँ आप कितने जने हैं, वो तो इसीलिए अपने संडे को क्लास को छोड़ के चले गए क्योंकि अपन ने कहा ध्यान आवश्यक नहीं है, इसलिए वो छोड़ के चले गए। तो वो सारे जितने भी प्रभाव मैं कह रहा हूँ, वो सारे उससे ज़्यादा अंतरंग इसके अंदर जा सकेंगे। और आपका फंडामेंटली बीइंग चेंज हो गया, वो उस ध्यान से या किसी से भी नहीं हो सकता। ये अपने प्रमाण देख लिया। निश्चित हुँ। अगर हम उसी में अटके रहें तो वो नहीं, इसको कैसे भी करके अपने देविका जी, विवेक, शब्या जी, आप ये खूब मतलब ये जीवन का व्रत हो जाए कि सारे समय ये मैं कैसे लेके जाऊँ, ये प्रैक्टिस में आ जाए आपके ये चीज़। ठीक है शब्या जी? ठीक है भैया, आप तो हर दिन ध्यान करा ही दे रहे हैं। कोई न मैं वही कोई कह रहा हूँ। एस्पेक्ट पर तो ये चीज हम लोग चिंतन करने के लिए भी बाध्य हो जा रहा है, अपने आप को देखने के लिए बाध्य हो जा रहा है हाँ। कि हम कहाँ हैं। हुँ, तो ध्यान तो हमारा अंतर्मुखी हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। यही मैं देविका जी को कह रहा हूँ कि भई आप ध्यान में उतना फर्टाइल तो हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत ज़्यादा पोटेंट ध्यान है श्री अरविंद के शब्दों के ऊपर, विचारों के ऊपर आपकी जो लेटेंट फैकल्टीज़ फिर बाद में है, इंट्यूशन, सहज रूप से 2 स्थितियों के अंदर भाँपना जान जाओगे। धीरे-धीरे तो फिर एकदम क्लियरली जान जाओ, अरे नहीं, नहीं ये बातें ही अलग है, दूसरे को आप जिसको इतना बैकग्राउंड नहीं मिला, वो सेंस ही नहीं आएगा ये कह क्या रहे हैं। उनको बिल्कुल कोई सेंस नहीं होगा। और मैं कह रहा हूँ अभी भी जीवन में आप पदार्पण करें, उसका सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। वो जगत ही जैसे अलग है। जैसे भैया आप कला के बारे में और फिर मूर्ति कला, चित्रकला, इस सब के बारे में यहाँ बताया, उसको देखने का ढंग। बहुत बार कोणार्क हम बच्चों को घुमाए थे। अब लगता है कि कैसे उन मूर्तियों में जीवन के भाव को उन लोग दर्शाया है, चाहे वह छोटा पत्थर हो या बड़ा पत्थर हो। बिल्कुल सही कह इसको रहे हैं हम आप। लेकिन उस दृष्टिकोण से तो हम लोग देखे ही नहीं थे। हाँ, पर अगर अब आप हाँ, जाओ वहाँ, तो हाँ, अब वही वाले शब्या जी थोड़ी देखेंगे, अब तो आप हाँ, वही थोड़ी हो, आप तो नहीं, चेंज हो चुके। आप तो चेंज हो चुके हो। जीवन एक उसी दो बार तरीके से नहीं अब। वो सब हाँ, चीज को देखे, कई बार बिल्कुल, गए हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ विराम देते हैं। ब मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि अपने और गंभीरता से इस वाणी को तभी कोई जागृति आ सकती है या वास्तव में माँ का कार्य जो है, अपने तो ये आगे लेके जाओ। जो होना है सो हो, हमको इसकी कोई चिंता नहीं है। तो इसी अभीप्सा और इस चीज़ के साथ, कमिटमेंट के साथ भैया आज विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री आप माँ। किताब उसको भेज दिए हैं भैया? जय श्री राम। हाँ, निशा को किताब चला गया है? हाँ जी। ठीक।